पुरानी बातें, जब पुराने लोग मिलते हैं तो पुरानी बात याद आती है। इसलिए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए, पर अपने प्राचीन लोगों को, अपने पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हमें हर वो चेहरा आज भी याद है जो हमारा कभी पहला श्रोता हुआ करता था। उस जमाने में न कैमरे थे, शुरुआती थी, कैमरे कम थे। इनके यहां की कथा तो रिकॉर्ड है, एल्बम भी है इनके यहां का 2009 वाला, वो हम कभी देखते हैं उस जमाने की फोटो, तो बस याद याद याद, बस याद रह जाती है। हर चीज यादों में। आज जो आपके संग हम बैठे हैं ना, अगले साल ये भी याद रह जाएगी, अगले महीने भी ये क्या बन जाएगी। आज हमारा और आपका ये मिलन अगले 1 महीने बाद क्या बन जाएगा, अगले 1 हफ्ते बाद क्या बन जाएगा, केवल याद। इसलिए वर्तमान को इतना बिंदास जिया करो कि जब उसकी याद भी करें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस गलतियों को, जैसे आज आपने कोई गलती कर दी रिश्तों में या किसी भी तरह से बिजनेस में, फिर आप उसे याद कर करके दुखी होते, मैंने क्यों गलती की। तो वर्तमान में आप सही निर्णय लेते चलेंगे तो आज के वक्त को 4 साल बाद भी याद करेंगे तो वो वक्त आपको दुख ना देगा, वो वक्त आपको खुशी देगा। और आज यदि वर्तमान को बिगाड़ लोगे तो 4 साल बाद जब इस वर्तमान को याद करोगे तो वो कष्ट देगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब 2009 और 2025 आज चल रहा है ना, लगभग 14-15 वर्ष। अब तब हमने जो व्यवहार हमारे थे, आज भी हम उस व्यवहार को, इनके व्यवहार को और वो बातें याद करते हैं तो प्रसन्नता होती। अब आज के 15-16 साल पहले यदि हमने कोई गलती की होती तो आज उस गलती को याद करते तो कष्ट होता। बोलो हाँ। इसलिए जीवन में गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए जीवन जो 2025 आज है, ये 2030 में जब हम पहुंचेंगे तो 2025 हमारी याद बन चुका होगा, अतीत में जा चुका होगा। बोलो हाँ। जैसे कभी 2020 आया लेकिन आज 2020 पुराना हो गया, 2024 क्या हो गया, अतीत में चला गया, भूतकाल हो गया। था 2024 था, आने वाले टाइम पे कहोगे 2025 था। इसलिए प्रेजेंट को जो बेहतर बनाता है उसका फ्यूचर, उसका भूत दोनों बेहतर हो जाते हैं, सब कुछ बेस्ट। इसलिए होशो हवास में जिंदगी जीना चाहिए। कोई भी गलत डिसीजन, कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। नीति से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े आदमी हैं, भगवान से बड़ा कौन, लेकिन वो विदुरानी के घर चले गए। दुर्योधन ने कहा कन्हैया भोजन कर लो, माँ ने 56 भोग बनाए, गांधारी जी आज भगवान के लिए बना रही हैं, भगवान को परोस नहीं लो, खाओ। भगवान बोले कि माँ दुर्योधन हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? गांधारी बोली बेटा खा लो ना। कन्हैया बोले ना हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्यों? माँ, गांधारी माँ, तुम्हारे बेटे ने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने इस दुर्योधन से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, पर इसने मेरी तनिक सी ना सुनी। जब इसने ना सुनी तो मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों खाऊं आपके घर? खिलाने वाले के अंदर भाव ना हो तो 56 भोग भी फीके हैं, और खिलाने वाले के अंदर भाव हो तो नमक रोटी में भी बड़ा स्वाद है। बोलो हाँ कि ना। भाव बहुत बड़ी चीज होती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए आपसे कहता हूं जिंदगी में अमीरी गरीबी का ख्याल नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति के भाव का सम्मान करना चाहिए। अमीरी गरीबी सदा ना रहेगी, मैं अमीर सदा ना रहूंगा और मैं गरीब सदा ना रहूंगा। मैं अपनी बात बता चुका हूं आपको कई बार। मैं बचपन में गांव में भीख मांगा करता था, ये मेरा बचपन है। आज मैं आपकी सेवा, वृद्ध माओं की सेवा भीख मांग के कर रहा हूं, ये आज मेरा वर्तमान है। कल क्या होगा ये भगवान तय करेंगे, लेकिन मैं दोनों परिस्थितियों में प्रसन्न हूं। मैं जब भीख मांगता था गांव में सबके घर, 3 थैली मेरी बनवाई थी मेरी माँ ने, दाल की अलग, चावल की अलग, क्योंकि लोगों के घर जाते तो लोग सीधा दिया करते थे। सीधा समझते हो? सूपा होता है, सुपड़ा, सुपड़े में लोग सजा के देते हैं चावल, आटा, दाल।
किसी कोई आलू भी देता था, कोई नमक का ढेला भी देता था, तो वो सब हम रख के घर ले जाते थे, माँ को देते थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षाम देही, तो भीख मांगते थे। उस समय भी प्रसन्न थे। परिस्थितियां सदा किसकी रही हैं बताइए। अच्छा ये बताओ 2010 और 2025, 2010 और 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति 10 से आज बेहतर है कि कमजोर है? आपसे सवाल है। 2010 में आप लोगों की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी थी उससे अच्छी आज है कि पहले अच्छी थी? जोर से। आज है? आज अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं, हाँ या ना? आपकी दिनों दिन स्थिति बेहतर हो रही है, और प्रयास कीजिए और अच्छे कार्य करिए, आपकी स्थिति परिस्थिति और बेहतर होगी। तो परिस्थितियों का क्या है? परिस्थितियां तो आपकी भी कभी बुरी थी कभी अच्छी है। समय तो सबके साथ उतार चढ़ाव लेता है, घटता बढ़ता है, इसलिए समय तो बदलता रहता है। इसलिए समय हमारा अच्छा हो या बुरा हो, आपका समय आज अच्छा हो या बुरा हो, हमें आपके समय को नहीं देखना चाहिए। समय तो बनता बिगड़ता रहता है, हमें आपके भाव देखने चाहिए कि आपके भाव क्या है। आप भी भाव की कदर किया करो। पति कुछ लेकर आए तो पति साड़ी किस प्रकार कितने रुपए की लाया है, वो रुपए पे मत जाइए, वो भाव देखिए। बोलो हाँ। छोटा सा बच्चा जब माँ को रोटी बनाते देखता है तो वो भी बोलता है लाओ हम बनाएंगे, वो भी आटा उठाता है, ऐसे ऐसे करता है, बेलन चलाता है और अपने लिए तवे में सेकता है, बोलिए रोटी। बोलो हाँ। अब उसकी रोटी ना तो गोल है, ना तो खाने योग्य, ना सिकी है, ना फूली है, पर उसका भाव है कि मैं बनाऊं। तो वहां उसके भाव की प्रधानता है, उस क्रिया की प्रधानता नहीं है। जो क्रिया जो कार्य वो कर रहा है या कर रही है। बोलो हाँ। इसलिए व्यक्ति की क्रियाएं ना देखिए, उस क्रिया के पीछे का भाव समझिए। आज रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? रिश्तों में क्रियाएं देखी जा रही हैं कि उसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, उसके पीछे का भाव नहीं देखा जा रहा है। पहले के जमाने में मैं अपनी बात करूं, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे सर जी एप्लीकेशन लिखवाते थे। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले टीचर अलग, हिंदी वाले, गणित वाले, सब सर आते, अपना अपना होमवर्क देते, घर से लाना करके जाओ, चेक कराओ। यदि गलती पाई गई तो हमारे एक सर थे, वो बड़ा डंडा लाते और 8 डंडा फिक्स थे उनके। एक गलती में 8, 4 इस हाथ में, और डंडा ऐसे मारते कि डंडा टूट जाता था। आजकल स्कूलों में नियम क्या हो गया है कि टीचर मार नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, ये नियम सही है कि गलत है? मार नहीं सकता सही है कि गलत है? मार नहीं सकता ये नियम सही है कि गलत है? सही है। अच्छा ये बताओ, पहले टीचर क्यों मारते थे? मार खाना जरूरी है कि नहीं? बोलो, मार खाना जरूरी है या नहीं? जोर से। आज के बच्चे कह रहे हैं नहीं है जरूरी। इसका नुकसान देखिए। अब मैं आपको नुकसान पे आ रहा हूं। टीचरों ने मारना बंद कर दिया आज, इसका नुकसान क्या हुआ? पहले हमारे टीचर लोग मारते थे, और हमारी गलती करने पर हमारे पिताजी भी हमें मारते थे, गलती करने पर हमारी माँ भी हमें मारती थी। बोलो हाँ। जब सब लोग हमें मारते थे तो जानते हो, स्कूल में हम केवल काखा गाखा पढ़ने नहीं जाते, स्कूल में हम ये भी पढ़ते हैं कि जब कोई हमें मारे तो किस तरह का व्यवहार उस समय करना चाहिए, सहनशील कैसे बनेंगे हम जब तक कोई पीटेगा नहीं, मारेगा नहीं। तो हमारे भीतर की वो सहनशीलता की भी तो पढ़ाई हो रही, ना लगे हाथ। हम डंडे खा रहे हैं और चुप हैं, ये हमारी सहनशीलता है। उस समय स्कूल में केवल काखा गागा नहीं, बच्चे को मार मार करके उसे सहनशील भी, ये भी एक शिक्षा का पार्ट है। अब मारना बंद हो गया तो क्या होता है? आप तनिक बच्चे को एक बार डांट दो, एक थप्पड़ मार दो, फिर देखो बच्चा कैसे हाहाकार मचाता है, क्योंकि अब वो क्षमताएं खत्म हो गई। आजकल बच्चे 10वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए तो सीधा फांसी लगाते हैं। आज लड़की तुम्हारी तनिक कष्ट पाती है ना तो आत्महत्या करने की सोचती है। आज तुम्हारा लड़का तनिक कष्ट पाले, विषम परिस्थिति आ जाए तो मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं। बोलो हाँ।
हम लोगों ने बर्दाश्त करना सीखा है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितना भी कठिन समय आ जाए, हम लोग सह जाते हैं, क्योंकि सीखा है ना। आज के बच्चे तनिक भी विपरीत समय सहन। डिप्रेशन क्या है, हम लोग कभी जानते नहीं कि डिप्रेशन क्या होता है। तनाव क्या है, हम लोग कभी नहीं जाने कि तनाव क्या है। आजकल का 20 साल का लड़का डिप्रेशन में है। हम लोग 20 साल के थे तो जानते नहीं थे कि डिप्रेशन क्या होता है। बोलो हाँ भाई, सहनशीलता थी हमारे अंदर। बाप की 4 बातें और बाप के 4 जूता सहन करते हैं। माँ की 4 बातें, माँ के 4 डंडे सहन करते हैं। गुरु की 4 बातें और गुरु के 4 डंडे सहन करते हैं। आजकल ना तो बातें सहन है, ना तो लातें सहन है। तो क्या हो गए, खोखले हो गए। और वही खोखलापन तुम्हारे को डिप्रेशन के रूप में दिख रहा है, तनाव के रूप में दिख रहा है। जो ज्यादा सुविधा, एक माँ, एक छोटी सी बात बताऊं आपको। एक दादी थी, बच्चा हुआ बेटे के, दादी मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा नाती, मेरा बच्चा। बेचारी वो दादी बैठी रहे, दिन भर उसे गोद में लिए रहे। अब वो छोटा बच्चा ना थोड़ा बड़ा हुआ, वो खड़ा होना चाहा। बच्चा खड़ा, तो जैसे ही खड़ा हुआ तो वो गिरने लगा। दादी बोली नहीं नहीं नहीं, खड़ा मत करना, गिर जाएगा गिर जाएगा। लो भैया, वो दादी ने उसे गोद में लिए रहा, वो खड़े नहीं किया। जब वो खड़े होना चाहे तो गोद में ले, ना उसकी माँ खड़े होने दे, ना उसकी दादी खड़े होने दे। अब वो खड़ा ही नहीं हुआ तो चले कैसे भाई? खड़ा होगा गिरेगा, एक कदम चलेगा गिरेगा। अब उसे दादी ने गिरने नहीं दिया, खड़े नहीं होने दिया, और उसकी उम्र वो बचपन की, वो खड़े और गिरने की निकल गई। वो बच्चा अपाहिज हो गया। जहां गिरना चाहिए वहां जरूर गिरना चाहिए। अब छोटे बच्चे को आप गिरने ही ना दो, चलने ही ना दो। मेरा लाडला, मेरा प्यारा, तो मैया तुम उसकी दोस्त नहीं हो, तुम उसकी दुश्मन हो। जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार। सीता मैया के संस्कार देखो ना। सीता मैया महलों में भी रह रही हैं और जंगल में भी रह रही हैं। समय जंगल में रहने का जाए कि महलों में रहने का जाए, तैयारी दोनों की करके रखनी चाहिए। क्योंकि समय जब आएगा तो बताकर आपके बच्चों की क्या तैयारी है। क्या तनिक सा कष्ट सह पाएंगे कि सही तनिक से कष्ट में फांसी लगाने का सोचेंगे? इसलिए वो गुरुजनों की मार जरूरी थी, वो स्कूल के डंडे जरूरी थे, वो माँ का डांटना, वो बाप का फटकारना जरूरी था। बोलो हाँ कि ना? इसलिए बच्चों को लाड़ लड़ाइए, पर जरूरत पड़े तो ठीक से समझाइए, क्योंकि उनको ये याद रहे कि हमें मार भी पड़ सकती है। भाई बिन हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। बोलो हाँ, ये सब शिक्षा है। आजकल आप लोगों ने अपने बच्चों को बिल्कुल कमजोर कर दिया है, खोखला कर दिया है। कोई भी कष्ट बर्दाश्त नहीं होता बच्चों से। ना गर्मी बर्दाश्त होती, ना सर्दी बर्दाश्त होती। हम तो नंगे पांव खेत में गैया चराते रहते रहे। हम अपने पिताजी से जब महीने 2-2 महीने रो रो के चिल्लाएं कि जूता तो दिला दो, तब 50 रुपया वाले जूता वो महीनों बाद लाते थे। और जब तक वो पूरे फट ना जाए तब तक दूसरे की कोई संभावना नहीं। और फट गए तो 3-4 महीने नंगे पांव चलो गैया चराओ। हमारे पांव में 4-6 कांटे लगे रहते थे, परमानेंट। कठोर बनाया है शरीर को। शरीर को जितना कोमल बनाओगे उतना कोमल हो जाएगा, और जितना कठोर बनाओगे, शरीर जितना कठोर होगा उतना जल्दी, उतना आप स्वस्थ रहेंगे, उतना आप बर्दाश्त करेंगे चुनौतियों को, परिस्थितियों को ठीक करेंगे। नदी के पार गैया चली जाती है हमारी, बड़ी नदी, बारिश का टाइम, हम लोग नदी पार करके जाते हैं। तैरना कहीं सीखे नहीं है, स्विमिंग पूल में सामने तालाब था, घर से दौड़ते तालाब पे जाते, पार करते। हर परिस्थितियों से लड़ना सीखा है हम लोग। दुख में भी इतना दुख नहीं है, दुख में भी इतना दम नहीं कि वो हमें दुखी कर सके। फिर दुख में भी इतना दम नहीं कि वो हमें, फिर आया कई बार दुख, चला गया, है ना? मेरी मां
तूफान चलने से पत्ते गिरते हैं, कमजोर पेड़ गिरते हैं, तूफान चलने से पहाड़ कभी नहीं गिरते। अपने आप को चट्टान बनाओ, कमजोर पत्ते ना बन के रह जाए तुम्हारी संतान। है तूफान तो आएगा, आप सोचो कि दुख ना आएगा, तूफान ना आएगा, आएगा। तुम्हारी तैयारी कितनी है ये बताओ। सुशांत ने आत्महत्या कर ली और तमाम सुशांत जैसे लोग, लड़के लड़कियां, भारत में रोज हजारों आत्महत्याएं होती हैं। पूरा रेशो देखा जाए तो पूरे भारत का। बोलो हाँ, क्यों होती हैं? क्योंकि भीतर से खोखले हैं, बर्दाश्त नहीं, परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते। बच्चों की पढ़ाई केवल इंजीनियर बना देना, आईएएस आईपीएस बना देना, ये पढ़ाई नहीं है। मैंने बहुत आईपीएसों को भी देखा आत्महत्या कर लेते हैं। आईपीएस आईएएस आत्महत्या कर ली। काहे कर ली? तुम तो पढ़े लिखे थे। क्योंकि साहब तुम पढ़ लिख के डिग्रियां तो ले आए, नौकरियां तो पा ली, लेकिन जिंदगी जीना ना सीखे। नौकरी कर लेने से ज्यादा कठिन है जिंदगी जीना। आईएएस बन जाना इससे भी ज्यादा कठिन है सफल जिंदगी जी लेना। बोलो हाँ। आईएएस के एग्जाम में इतना तनाव नहीं है, इतना चैलेंज नहीं है जितना जिंदगी जीने चैलेंज है। हाँ या ना? इसलिए प्रसन्न चित्त से जिंदगी जी लेने वाला व्यक्ति सफल है। जिंदगी में आए हो बिंदास जियो, और इसके लिए अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। नंगे पांव चलाओ बच्चों को, पत्थरों में दौड़ाओ बच्चों को, दौड़ाओ, थोड़ा गिरने दो, थोड़ा संभलने दो, थोड़ा नुकसान होने दो, थोड़ा फायदा होने दो। बच्चे को छोड़ दो, बेटा जा। ये भी तो एक बताओ, सबसे खतरनाक पक्षी कौन होता है? बोलो, सबसे खतरनाक कौन है? बाज। सबसे खतरनाक कौन? बाज। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक पक्षी बाज क्यों बनता है? क्योंकि जो बाज की मां है, मादा, वो अपने बच्चे को तरीके से रख रखाव करती है। कैसे बनाती है? सारी चिड़िया घोंसला बनाती हैं गद्देदार, गुलगुला, तिनके का, लेकिन बाज की मादा घोंसला बनाती है कांटों का। कांटों का घोंसला बनाएगी, ऊपर से हल्की सी घास रखेगी, अंडा रख देगी। अंडा जब पक जाएंगे, बच्चा निकलेगा, तो घास मुंह से हटा देगी, कांटे कांटे रह जाएंगे। लोग बोले क्यों री माँ, कैसी माँ है निर्दयी, बच्चों को घास में क्यों नहीं रखती? सारे बच्चे तो घास में पलते हैं, घास वाला घोंसला तो कांटों में पाल रही है। बाज बोली, बहन भैया मेरे बच्चे बड़ा शिकार करेंगे, मजबूत बनेंगे, सबसे ऊपर उड़ने वाला बाज होता है, सबसे लंबी नजर बाज की होती है, गीधे दृष्टि अपार। मजबूत बनेंगे। यदि मैंने इनको घास में रखा, गद्देदार बिछौनों में रखा, तो कमजोर हो जाएंगे, बचपन से कांटे चुभेंगे, तो इनके शरीर मजबूत बनेगा और ये शिकार बनेंगे नहीं, शिकार करेंगे। कमजोर रहेंगे तो इनका ही कोई शिकार कर जाएगा, मजबूत रहेंगे तो ये शिकार करने वाले होंगे, किसी का खुद शिकार बनेंगे नहीं। याद रखिएगा, जिस बच्चे की जितनी बढ़िया परवरिश होगी वो बच्चा उतना अच्छा होगा। पूरा खेल परवरिश का है। और आज की गलती बच्चों की नहीं है, तनिक भी माँ बाप की है कि आप लोगों ने माहौल ही खराब कर लिया अपने घर का, अपने क्षेत्र का। आज के घर कहां है? आपके घर में दिन भर चुगली चल रही है, निंदा चल रही है, शराब चल रही है, सिगरेट चल रही है, उल्टे सीधे बातें चल रही हैं। ये सब सुन सुन के बच्चा क्या सीखेगा, क्या महान कार्य करेगा? तुम्हारा बच्चा तो बस पेट भर के खाएगा, नींद भर के सोएगा, शादी वादी करके जिंदगी भर भोग विलास करेगा। ये 3 काम करेगा, इससे ज्यादा क्या उम्मीद करोगे अपने बच्चों से? ये 3 काम सुअर भी करता है, मस्त खाता है सुअर, सोता है सुअर, कुत्ता भी सोता है। बच्चे पैदा तो चिड़िया भी कर रही है, और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहा है तुम्हारा छोरा, शराब पी रहा, क्लबों में जा रहा है। तुम बोलो बेटा जरा गिलास पानी ला, अरे माँ तुम पानी भी नहीं पी सकती, वो तुमसे पानी लेता है, तुम्हें पानी नहीं देता। बोलो हाँ। आप अपने बच्चे से कोई काम नहीं कराते,
इसलिए बुढ़ापे में तुम्हारा बच्चा तुम्हें गिलास और पानी ना देगा, क्योंकि पानी देना सिखाया ही नहीं आपने ना। सच बताओ, आपने बच्चों को पानी देना सिखाया है? नहीं सिखाया तो सिखाइए, और सिखाया है तो आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, नहीं सिखाया तो आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं। बोलो हाँ, सब सिखाइए। झाड़ू लगाना सिखाइए बच्चों को, पोछा लगाना सिखाइए, सब काम सिखाइए। एक बहुत बड़े आदमी है, नाम मैं भी भूल रहा हूं, उनके बारे में मैंने पढ़ा सुना तो पता लगा वो बिल गेट्स है, पता नहीं शायद बिल गेट्स, चलो बिल गेट्स जैसा कोई और उसी लेवल का एक व्यक्ति है। बताते हैं कि वो अपने घर में खाए के वो अपने घर में बर्तन खुद धुलता है। इतना बड़ा आदमी है वो, इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान जैसे 3-4 देश खरीद सकता है एक दिन में। पाकिस्तान जैसे 3-4 देश खरीद सकता है एक दिन में, खड़े खड़े खरीद लेगा, ले आओ भैया चलो। और वो क्या करता है, अपने घर में क्या धुलता है? बर्तन। क्यों धुलता है? वो कहता है कि मुझे अपने खुद के अपने घर के काम करना अच्छा लगता है और मुझे इन कामों को करने में शांति मिलती है, अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं। आजकल की मेंटेलिटी क्या है? आजकल आप लोग कहते हैं हम बड़े काम करेंगे, छोटा काम नहीं करेंगे। अरे छोटा काम करने वाला ही बड़ा काम करता है, तो छोटा किया नहीं बड़ा क्या करेगा? बोला हाँ। सारी चीज, आपके बच्चों को भोजन बनाना आता है? क्यों नहीं सिखाया मेरी माँ? क्यों नहीं सिखाया? ये क्या ये विद्या नहीं है? क्या ये कला नहीं है? फिर हम सारा काम कर लेते हैं अपनी गृहस्थी का, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन, पांव दबाना, अपने माता पिता की पांव दबाना, पांव में मालिश करना, हमें मालिश करनी भी आती है, पांव दबाना भी आता है। सालों साल हम अपने गुरुजी के पांव दबाए हैं, पांव दबाना हमें आता है, इसलिए हम वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं। हमें भोजन बनाना आता है, दाल बनानी आती है, सब्जी बनानी आती है, खीर बनानी आती है, रोटी एक कुंटल की रोटी में एक बार में बेल लेता हूँ, गोल गोल रोटी बनानी आती है, सब कुछ आता है। जीवन में सब कुछ किए हैं, करना चाहिए, ये भी तो सीख है। जितना ज्यादा गुण मेरे पास हो उसमें बुराई क्या है? इसलिए ये सब काम है। आजकल ये सब काम छोड़ दिए लोगों ने, बड़ा काम करना, छोटा कोई नहीं करेगा। हर समय कुछ ना कुछ सोचिए, करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। चलिए, भगवान विदुरानी के घर गए। विदुरानी के घर गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। काकी जी को आश्चर्य लगा, कौन? मैया मैं कन्हैया। ओहो, आज जगत का पालनहार मेरे द्वार पे आया, प्रभु आपकी जय हो। आप मुझ जैसे गरीबों के घर आ जाते हैं। भगवान बोले, माँ तुम गरीब कहाँ हो, तुम जितना प्रेम करती हो मेरे से, इतना प्रेम तो बड़े बड़े धनवान भी नहीं करते, इसलिए असली धनवान तो तुम हो जो मेरे से प्रेम करती हो। भगवान धनवान दुर्योधन को छोड़कर और झोपड़ी में गए कि नहीं? काकी जी बड़ी भूख लगी है, अच्छा भतुए की साग पक रही थी, काकी जी की भतुए की साग परोस दी, भगवान खाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। खा रहे हैं भतुए की साग, काकी जी और है कुछ खाने में? काकी जी बेचारी लज्जित हो गई, क्यों? कुछ था नहीं ना। अब नहीं था, तब याद आया, नहीं बगीचे में केला पका है, दौड़ के गई और बगीचे से केला तोड़ कर ले आई। हाँ कन्हैया केला है, खाओगे? हाँ लाओ। छील रही है केला, छिलका को, फल को फेंक रही है छिलका समझकर, छिलका को फल समझ के कृष्ण को दे रही। भाव में डूब गई ना। देखो ये भाव में फिर विधि का ध्यान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। भाव में व्यक्ति डूब जाता है, भूल जाता है कि हम क्रिया क्या कर रहे हैं। क्रिया का कोई बोध नहीं है, क्रिया का ज्ञान नहीं है। भाव में छिलका पकड़ा रही है और बेहवल हो गई काकी, भगवान को देख रही है। भाग्य की वाह प्रभु आप कितने दयालु हो, मुझ जैसे गरीब के घर भी आप आते हो, केला खिला रही है और भगवान छिलका खा रहे हैं। छिलका, धन्य है प्रभु। तब तक विदुर जी आए 56 भोग लेकर। कहा, हरी देवी ये क्या खिला दिया तूने प्रभु को? छिलका। ये 56 भोग खिला। बढ़िया थाली निकाली, उसमें सब 56 भोग परोसे, कन्हैया को खिलाया। कन्हैया ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आया वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। किसमें स्वाद है? इसलिए कहता हूं भगवान को भोग लगाओ ना तो बड़े सरल भाव से, जो है रूखा सूखा सब खिलाओ, चटनी रोटी खिलाओ, नमक रोटी खिलाओ, पर भाव से खिलाओ। अब आप लोग ना भाव नहीं समझते, आप लोग स्वाद के पीछे पड़ गए हैं। स्वाद आपको क्या चाहिए?
स्वाद आपके गले नहीं उतरता बिना स्वाद का। आप लोग ना कपट करते हैं, किसके साथ? भगवान के साथ। कैसा कपट? आप लोग अपने लिए तो बनाते हैं बढ़िया बढ़िया भोजन, और दर उसमें प्याज लहसुन, और चूंकि आपको पता है कि लहसुन प्याज का भोग भगवान को नहीं लगता, तो आप भगवान को सिंपल सा मिश्री का, चिरौंजी का, या रोटी और अचार का, पूरी का सिंपल भोजन लगा देते हैं भगवान, और अपने लिए बनाते हैं बढ़िया ऑट ऑट के ले, ये हमारे लिए बन रहा। अच्छा एक बात बताओ, हम आपके घर जाएं और आप हमें सूखा रूखा खिला दो और खुद चकाचक खाओ, तो ये कपट हुआ कि नहीं? और ये कपट आप भगवान के साथ करते हैं कि नहीं? केवल इसलिए ना कि आपको स्वाद की आदत लग गई है, इसलिए ना कि आपकी जीवा पे स्वाद बैठ गया है। इसलिए साधु संत लोग कहते हैं कि अपनी जिह्वा के गुलाम ना बनो, वही खाया करो जो भगवान को भोग लगा सकते हैं। जो भोग लगाना ही नहीं है वो बनाना ही क्यों? और रही बात इस जिह्वा की कि ये आदत लग गई, इसको 4 थप्पड़ जमाओ। ए जिह्वा, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। जिह्वा में राख लगाया करो, राख। पूरी बात तो सुन लो, फिर करना है। जिह्वा पर राख लगाया करो। क्या राख समझते हैं? कंडा जल जाने के बाद क्या बचती है? राख जिह्वा पे लगा के जीभ को थोड़ा खींचा करो। है क्या? सही। इससे क्या होगा? जो स्वाद के तंतु है ना वो टूट जाएंगे, फिर आपको स्वादवाद के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जीभ थोड़ा बड़ी हो। मेरी जीभ ना नाक से टच हो जाती है, आपकी होती है? करो। नहीं, नहीं। फिर इसलिए सच बताऊं, मैं अपनी बताऊं, मुझे भगवान का भोग प्रसाद जो मिल जाए मैं खा लेता हूं। मैं स्वादवाद के चक्कर में नहीं पड़ता। एक बार मैं घर में भोजन करके उठ गया, फिर मेरी माँ ने भोजन किया, तो मैया ने बोला, ए लाला यहाँ अन्नू, तुमने दाल खा ली? हमने कहा खा ली। कैसी लगी? अच्छी लगी। अरे बोले उसमें तो नमक ही नहीं था। हमें माँ ने बताया कि नमक नहीं था, हम तो खा के उठ गए मस्त, हमें पता ही नहीं लगा कि नमक नहीं था। नमक है तो पता नहीं लगता, नहीं है तो पता नहीं लगता। स्वाद के चक्कर में मरने आए हैं कि भगवान के चक्कर में मरने आए हैं? अरे भगवान के चक्कर में पड़ो, स्वाद के नहीं। ये स्वाद तो लुटा देगा लुटिया, ये स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता। स्वाद गया भाड़ में, अब ना चिंता। जो खाया रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई संपत्ति मत ललचाए जी। बोलो हाँ। स्वाद के चक्कर में क्या पड़ना? पेट भरने से मतलब है ना। मैं तो पका हुआ कम पसंद करता हूं। कच्चा सिंघाड़े आए कच्चे खा लिए, मटर आई कच्चे खा लिए, गाजर आई कच्ची खा ली, ककड़ी आई चटनी ककड़ी खा ली। मैं दिन में एक ही बार खाता हूं, जो मिल जाए एक बार प्रसाद प्रेम से खा लेता हूं, कोई झंझट नहीं खाने पीने की। बोलो हाँ। कोई भोग लगना चाहिए भगवान का, भोग प्रसाद होना चाहिए बस। काम चक्कर में नहीं पड़ते। आप लोग पड़े रहते हैं, स्वाद अच्छा नहीं, ये नहीं वो नहीं, खाने मर जाओगे एक दिन। बोलो हाँ। उल्टा सीधा खा के और बीमार पड़ जाते हो। इसलिए जिह्वा में कंट्रोल। बोलो हाँ। राख लगा के खींचा करो इसको, बड़ी हो, इसमें जो स्वाद के तंतु हैं वो टूट जाएंगे, फिर आपकी जीभ नाक से टच होने लग जाएगी। ये साधु संत लोग करते हैं ऐसा। इसलिए आपने देखा होगा संत लोग क्या खाते हैं? संत जन वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। संत लोग क्या खाते हैं? वाह वाह रे मौज फकीरा की। हाँ। वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा की, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा की।
मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा की। कभी तो खांदे चना चवेना, कभी तो खाते चना चमेला, संत लोग कभी चना चवेना खाते हैं, चना रूखा सूखा मिल जाए। कभी तो खांदे चना चवेना, कभी तो खाते चना चमेला, कभी लपटा, कभी तो खांदे चना चवेना, कभी तो खांदे चना चमेला, कभी लपटा देखी कीरा रानी। दी बाबा रे मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा की। कभी चने खाए सूखे, वो कभी खीर मिल जाए तो खीर, कभी तो खांदे चना चवेना, कभी तो खाते चना चमेला, कभी तो खांदे चना चवेना, कभी करन देखी रानी। बाबा रे बाबा रे जय हो बाबा रे मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा की। कभी तो ओढ़े मैली चादर, 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 कभी शाल पश्मीना की। कभी साधु क्या करता है, मैली चादर और कभी पश्मीना की शाल मिल जाती है। कभी तो ओढ़े मैली चादर, 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 कभी शाल पश्मीना दी। बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा की, रे मौज फकीरा की, रे मौज फकीरा की। कभी तो रहंदे राजभवन विच, कभी तो रहते राजभवन विच, कभी तो रहंदे राजभवन विच, कभी तो रहते राजभवन विच, कभी ते गली यही रानी। कभी साधु राजभवनों में राजाओं की तरह ठाट बाट से रहे और कभी गली में पड़े। कभी तो रहंदे राजभवन विच, कभी तो रहते राजभवन विच, कभी तो रहंदे राजभवन विच, कभी तो रहते राजभवन विच, कभी ते गली यही रानी। बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा की, 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 बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा की। बाबा रे मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा, बाबा रे मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा, बाबा रे मौज फकीरा, बाबा रे मौज फकीरा, बाबा रे मौज फकीरा। मांग तांग कर टुकड़े खांदे। कभी साधु क्या करते हैं, मांग मांग के टुकड़ा जो मिल जाए मांगे मांग कर टुकड़े खांदे, मतलब खाते हैं। और चाल चले अमीरा दी।
मांग मांग के टुकड़े खाते हो, चाल ऐसी चलते मानो अमीर हो। वाह वाह रे मौज फकीरा। इसलिए एक बार सिकंदर जा रहा था। सिकंदर बोला कि मैंने भारत को तो लूट लिया, सारी दौलत तो लूट ली, थोड़ा भारत का दर्शन भी लूट लूं। दर्शन मतलब ज्ञान। तो पता चला सिकंदर को कि एक फलाने संत हैं, वो बड़े दार्शनिक हैं, बड़े ज्ञाता हैं, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं। तो सिकंदर गया संत जी से मिलने कि चलो तुम हमारे देश में। तो साधु जी एक पेड़ के नीचे पड़े थे, पुराना सा कपड़ा लपेटे हुए। राजा सिकंदर बोला चलो। साधु जी बोले कौन है तू? सिकंदर बोला कि मैं सिकंदर हूं, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी पर है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं मैं सबका राजा हूं, तुम्हें लेने आया हूं। कितने पैसे लोगे? चलो हमारे देश, जो चाहिए दूंगा। संत मुस्कुराए और संत मुस्कुरा के बोले कि अरे राजा, तू कहता है सबसे अमीर है, मुझे तो तुझसे गरीब कोई नहीं नजर आता, तू सबसे गरीब है। सिकंदर बोला क्या बकवास करते हो, मैं सबसे अमीर हूं, देख नहीं रहे हो ये गाड़ियां खड़ी हैं, हजारों गाड़ियों में सोना चांदी भरा पड़ा है, मैं अमीर हूं। संत जी बोले पागल, तू अमीर है, तू अमीर है और मेरे से कुछ मांग रहा है, और मैं इतना अमीर हूं कि देख तू सामने खड़ा है, इतना बड़ा राजा, फिर भी मैं तेरे से कुछ नहीं मांग रहा हूं। तेरी अमीरी कैसी कि तू अमीर होके हाथ फैला रहा है? देख मैं पेड़ की छांव में खड़ा हूं, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा हूं। अब तू ही बता कौन अमीर कौन गरीब? तेरी अमीरी ने तुझे भिखारी बनाया, और तेरे हिसाब से यदि मैं गरीब हूं तो मेरी गरीबी ने मुझे इतना अमीर बना दिया कि उसके आगे हाथ फैला लिया, तो अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, और तू सबके आगे हाथ फैला रहा। ज्ञान में बड़ी ताकत है मेरी मां। अमीर वो नहीं है जो दौलत पा लिया हो, अमीर वो है जिसने प्रभु में मन लगा लिया हो, जिसने इस सत्य को जान लिया हो कि भगवान के सिवा मेरा इस धरती पर दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जान लेने वाला अमीर है और ज्ञानी। आप ये नहीं जान पाए कि इस धरती पे आपका कौन, तो आप क्या जाने? कुछ नहीं जाना, आपने सब जान लिया, पर आपने ये तो जाना ही नहीं कि आपका कौन। भाई आपका कौन? कौन कौन? मेरी मां। हाँ तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। मेरी नजर से कोई देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी कन्हैया मुझसे खफा हो। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, वो पेड़ों की छैया, वो कदमों के झूले। हे गोविंद, सारी
उम्मीद तुमसे है कन्हैया, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। गोपियां ऐसी भगवान से कहती रहती हैं, हे प्रभु गोपियां बेचारी रोती रहती हैं। किसकी याद में? वो ये जान गई कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं। और हम लोग अभी नहीं, हम लोग क्या कह रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। उलझे रहो और उलझी रहो। विदुर जी विदुरानी के घर भगवान गए और भगवान छिलकों का भोग लगाकर प्रसन्न है। विदुर जी का दर्शन करके भगवान गए लीला पूरी करके। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए, कहा कि प्रभु ये सृष्टि भगवान करते हैं, किस तरह से करते हैं? तब बताए सृष्टि का क्रम। भागवत जी की ये पूरी कथा है कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से अन्य ऋषि प्रकट हुए। बाद में मनु शत्रुपा प्रकट हुए ब्रह्मा जी से। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए, और देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनकी 9 बेटियां और 10वें कपिल भगवान प्रकट हुए। कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ, और कला का विवाह मरीचि, अनुसुईया विवाह अनुसुईया जी का विवाह अत्रि से, श्रद्धा जी का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से। ऐसे ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह हुआ। अब कर्दम जी के 10वें पुत्र हुए भगवान नारायण, कपिल बनकर आए। जैसे ही भगवान आए तो कर्दम जी बोले अपनी पत्नी से, देवी आज्ञा दो, अब हम जाएंगे। कहां? तपस्या करेंगे, चिंतन करेंगे। कर्दम जी चले गए। अब अकेली माँ और बेटा, माँ बेटे जंगल में। एक दिन माँ ने हाथ जोड़ लिए बेटे के आगे, कहा बेटा मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो, पर मेरे बेटे बनकर आए हो, ये मेरी खुशनसीबी है। देवहूति माँ के बेटे बनकर कौन आए? जगत के पालनहार कपिल भगवान। जो राम है, जो कृष्ण है, वही कपिल देव जी। कपिल भगवान आए और अपनी माँ को दिव्य सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। माँ हाथ जोड़ के, सोचिए माँ हाथ जोड़े बैठी है, किसके आगे? बेटे के आगे। यदि बेटा योग्य है तो माँ को अपने बेटे से ही ज्ञान ले लेना चाहिए। ज्ञान के लिए कोई उम्र नहीं होती कि बड़ी 80 साल के आदमी से ही ज्ञान लो। ज्ञान कोई भी आपको यदि दे सकता है और आप ग्रहण कर पा रहे हैं तो छोटा बच्चा भी ज्ञान दे सकता है। दत्तात्रेय जी ने 24 जगह से ज्ञान लिया, 24 गुरु बनाए। तो ज्ञान तो चींटी भी हमें सिखाती है, सीख लो तो चींटी भी गुरु है, नहीं सीखो तो ब्रह्मा भी काय के गुरु। रावण को ब्रह्मा सिखाए, नहीं समझा। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मेला ही विरंची सब। तो बात ऐसी है कि सिखाया बहुत, सीखा ही नहीं रावण। पर माता देवहूति हाथ जोड़ के बोल रही है, हे कपिल देव जी मैं आपसे ज्ञान लेना चाहती हूं। कौन सा ज्ञान? अच्छा वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद फिर और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है? बताओ उस धरती का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? मृत्यु? ये कोई ज्ञान है? मृत्यु भी कोई ज्ञान है? मृत्यु तो अज्ञानी भी पा ही लेता है। इस धरती का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? आपकी भाषा में, आपके हिसाब से आप ज्ञानी किसे समझते हैं? क्या खूबी हो तो वो ज्ञानी कहा जाए, क्या विशेषता हो कि वो ज्ञानी कहा जाए? ज्ञानी कौन? चलो बताओ, सीधी बात, ज्ञानी कौन? आप किसे ज्ञानी मानते हो? आप बताओ, आप ज्ञानी कौन बताओ? है? है? जिसको अहंकार ना हो, ऐसा इन्होंने बताया, आपने क्या बोला? ज्ञानी कौन आपकी भाषा में? मैया
क्या बोलती तू? आपकी भाषा में ज्ञानी कौन? मेरी माँ, मैया, लाल मैया? कौन ज्ञानी? कौन? हाँ, कौन? स्वस्थ, शस्त्र, शास्त्र, शास्त्र पढ़ लिया तो ज्ञानी। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ज्ञानी कौन? बड़ा कठिन नहीं है, बहुत सारा, एक लाइन का। चलो सुनो, ज्ञानी कौन बता चुका हूं मैं अभी जरा सी देर पहले, आप भूल गए इतने जल्दी। ज्ञानी कौन? क्या ज्ञान हो जाने से आप उसे ज्ञानी मान लोगे? कौन सा ज्ञान? वो कौन सा ज्ञान है जो पालो तो आप ज्ञानी समझ लोगे? आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत है, उनमें से कौन सा? सुनो मैया, ना उलझो मेरी माँ, ज्ञान में बहुत उलझन है। मैं आपको शॉर्ट रास्ता बता देता हूं, सुन लो। ज्ञान में तो वो देखो फिर सागर है ज्ञान, डूबते जाओ। सुनो, ज्ञानी कौन? जिसने इतना जान लिया हो कि भगवान के सिवा इस धरती पर मेरा कोई नहीं है। जो इतना जान जाए कि प्रभु के सिवा, भगवान श्रीमन नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है, बस वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो इतनी बात जान ले, एक लाइन की बात है, जो इतना जान ले कि भगवान के सिवा मेरा कोई ना हो, बस वो सबसे बड़ा। वो बाकी ज्ञान की बात कितना भी करता रहे, ज्ञान की बातों से क्या होगा? ज्ञान की बात तो गूगल भी खूब कर रहा, बातों से क्या है? क्यों मैया, तुमने बातें बड़ी ज्ञान की। अब जैसे आप मैया कम ज्ञानी हो, जैसे आप किसी के घर जाती हो, किसी का कोई गुजर गया तो आप जाती, अरे मत रो, ये तो विधि का विधान है, होने को कौन टाल सकता है, होना है। लेकिन वही होनी जब आपके घर हुई तो आप रो रहे हैं, हा, 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 अरे आप क्यों रो रहे हैं? आप तो रोते हो चुप करा रहे थे ना ज्ञान से। अब वो ज्ञान कहां गया आपका? तो आपके पास जो ज्ञान है केवल बघारने के लिए, दूसरों को देने के लिए। उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं जो केवल बताने के काम आए। वो ज्ञान ठीक है जो जीवन में उतारा जाए। मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर जितना ज्ञान है उसे मैं उतारने पर विश्वास करता हूं। नदी में पानी बहुत है, बहुत पानी से मतलब नहीं है, उस बहुत पानी में मैंने ग्रहण कितना किया। चाहिए तो तुम्हें लोटा भरना, बाकी तो बह के जाएगा ही, तुम रोक ना पाओगे। तुमने कितना ग्रहण किया? लोटा भर ग्रहण किया ना, बस वो तुम्हारा। जो तुमने ग्रहण कर लिया वो तुम्हारा, और जो ग्रहण नहीं कर पाए वो तुम्हारा। जो ज्ञान तुमने ग्रहण कर लिया वो ज्ञान तुम्हारा, और जो ग्रहण नहीं कर पाए वो ज्ञान तुम्हारा। किस बात का ज्ञान? तुमने ग्रहण कितना किया? ज्ञान तो बहुत सारा है। ज्ञान तो ये भी है सच बोला करो, कहां तुम बोलते हो? ज्ञान तो ये भी है माँ बाप की सेवा किया करो, कहां करते हो? जो करते हो मैं उनको प्रणाम करता हूं। ज्ञान सुनो, हमने वेद में पढ़ा मातृ देवो भव। जब मैंने पढ़ा कि मातृ देवो भव, तो मैंने माताओं की सेवा स्टार्ट कर दी कि माता भगवान के तुल्य सेवा। रामचरितमानस में चौपाई है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। शास्त्र में लिखा है कि सेवा करना धर्म है। सेवा करना धर्म है, ये आप भी बताते हो भाई साहब सेवा करना धर्म है, पर सेवा करना धर्म है बता देने से क्या होगा? ये दास तो कर रहा है ना। उस ज्ञान को मैंने धारण कर लिया। मैं केवल बताऊं वाला ज्ञान नहीं कि केवल बताऊं आपको सेवा करना धर्म है, सेवा करना, ये बता देने से क्या होगा? ये ज्ञान तो सबको, आप सारे लोगों को ज्ञान है कि सेवा करना धर्म है। कर कौन रहा है? जो करे वही महान है, जो ना करे तो ऐसे ज्ञान से तुम्हारी कल्याण ना होगा, दूसरे का खाप कर लोगे। वो ज्ञान तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है जिस ज्ञान को तुम स्वयं ने धारण नहीं किया। बात सही है कि गलत है? फिर इसलिए ज्ञान तो बहुत है, उस ज्ञान में तुमने कितना धारण किया, ग्रहण कितना किया। मातृ देवो भव, ये दास माँ की सेवा कर रहा। पितृ देवो भव, वृद्ध पिताओं के लिए, संतों के लिए यहाँ संत निवास बनाना शुरू हो रहा है। हजारों संतों की सेवा यहाँ हो रही है। गुरुकुल में बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। मेरा मन हुआ कि जब मैंने सुना कि विद्यादान सबसे बड़ा दान है, विद्यादान, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी विद्यादान करूं। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये दास सबकी शिक्षा में पढ़ाना, लिखाना, रहना, खाना, पीना, कॉपी, किताब, कपड़े लत्ते सब बच्चों को निःशुल्क। आप कहते हो विद्यादान करना श्रेष्ठ है, आप केवल बातें करते हो, लेकिन गौरी गोपाल में बातें कम हैं। गौरी गोपाल में ये कार्य चल रहे हैं। आपसे भी यही कहता हूं कि बातें नहीं, आप भी सहभागी बनिए, इन कामों से जुड़िए।
पद्म पुराण की छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनो। देखो ज्ञान कितना है, लेकिन ज्ञान उतरा कितना, वो सुनो। एक सुंदर सी कन्या थी, ब्राह्मण की कन्या थी। एक पंडित जी थे, बड़े संस्कारी ब्राह्मण थे। उनकी कन्या बहुत सुंदर थी, लड़की बहुत सुंदर थी। उनका एक सुंदर घर में योग्य लड़के के साथ कर दिया विवाह। लो भैया, वो पति पत्नी हो गए। सुंदर लड़की अब किसी की पत्नी बन गई और वो अपने गृहस्थ में चली गई। अच्छा, उनके पति जो पंडित जी थे, वो थोड़ा कहीं जाते आते थे, पूजा पाठ करने, कहीं बाहर भी जाना। अब वो पत्नी जो अकेली घर में रहने लग गई, बड़ी सुंदर थी, तो उनके पास ना कोई पुरुष आया बैठा, ये ऐसे करते करते उनका किसी और पुरुष से संबंध हो गया। और ऐसी उसकी आदत बिगड़ गई कि अब वो पराये मर्द का रोज संग करने लग गई। एक दिन उसके पति को पता लग गया। पति आए रात को, तो उसके घर में कोई और भी था। अब पति बोले कि मेरी पत्नी तो बिगड़ गई। उन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। तू गलत करने लग गई है, सुधर जा, जा अपने मायके, कुछ दिन मायके रहना, सुधर जाएगी तो आ जाना, तुझे मौका दे रहा हूं। वो चली गई मायके। पति को लगा कि मायके रहेगी, माँ बाप समझाएंगे, सुधर जाएगी। पर मायके में अब कोई रोक टोक नहीं थी, आजादी। तो वो पराये पुरुष की आदत तो लग चुकी थी। तो वहां भी पराये पुरुषों की कमी कहाँ है, वहां भी पराये पुरुष मिल गए और उनके संग भी वो रहने लग गई। माँ बाप को पता लगा तो बाप ने त्याग दिया। राम 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 राम, हमारी बेटी इतने पवित्र कुल खानदान की, बताओ कहाँ तेरा मन लग रहा। सबने समझाया, बेटी ये गलत है, गलत आचरण है, ये तेरा नाश कर देगा, तेरा आचरण, तू नरक जाएगी, पाप कर रही है। एक ना सुन, काय का नरक, काय का पाप। पराये पुरुष में बड़ा उसे स्वाद मिलने लग गया। ले भैया, वो उसके माँ बाप ने भी घर से निकाल दिया। अब पति के घर से भी निकल गई, माँ बाप ने भी घर से निकाल दिया। अब हुआ क्या कि वहां क्षेत्र में कोई वैश्या थी, तो ये भी वैश्या के संग रहने लग गई। अब हुआ क्या कि इनकी जवानी हो गई खत्म, आ गया बुढ़ापा। तो जब बुढ़ापा आया तो बुढ़िया की तरफ कौन देखे। अब कोई पुरुष ना आए, अब कोई पैसा ना आए, ना कोई पुरुष आए, ना कोई देने वाला। अब ये दोनों, एक वैश्या वो और एक ये, दोनों संग संग रहने लगी। माँ बाप ने निकाल दिया तो जाए कहां। एक वैश्या से इसकी दोस्ती हो गई, उसी के घर से। अच्छा, वो वैश्या जो थी, जिसकी इससे दोस्ती हुई, वो वैश्या खानदानी वैश्या थी। खानदानी का मतलब उसके यहां यही काम चलाया वैश्यावृत्ति का, तो उसके पास पैसा था। अब ये दोनों हो गई बूढ़ी। अब वैश्या बोली, ओरिजिनल वैश्या बोली इससे कि बहन, हमारे पास पैसा बहुत है और अपन दोनों हो गए बुढ़ी, अब अपन दोनों मर जाएंगे, इस पैसे का क्या करूं। तो ये पंडितानी जो थी, जिसके बाप ने घर से निकाला था, इसने कहा कि देख बहन, तू मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, ना ये धन तेरे काम का है और ना ये धन मेरे काम का। ऐसा करो कि तुम किसी तीर्थ में ना इस पैसे से धर्मशाला बनवा दो, थोड़ा सा अन्नदान कर दो। वैश्या ने कहा बात तो ठीक है, थी तो वैश्या, पर उसने सोचा कि पाप तो है ही है, चलो थोड़ा सा पुण्य हो। तो तीर्थों में धर्मशाला बनवाई और जितना उसका धन था अन्नदान में लगा दिया। जो भी आज साधु संतों को भोजन बांटे, दाल चावल सब्जी रोटी, करते करते दोनों मर गई। संयोग देखिए, दोनों एक ही दिन मरी। दोनों मरी तो दोनों गई कहां, यमराज जी के पास। यमराज जी लंबी बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल। चित्रगुप्त से कहा, इनका हिसाब किताब निकालो क्या है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज ये बहुत बड़ी पापनी है, ये दोनों महिलाएं बहुत बड़ी। इनमें से एक ये, इसने अपने पति को धोखा दिया, इसने अपने पिता को धोखा। इतना बड़ा पाप है इसके माथे कि ये नरक में हजारों जन्मों तक भोगेगी तो भी इसका पाप समाप्त नहीं होगा। इतना बड़ा पाप करके आई है। पति को धोखा, पिता को धोखा, समाज को धोखा, सबने समझाया, किसी की नहीं मानी। पराये पुरुष के चक्कर में पड़ गई, बड़ा पाप किया इसने, पति को धोखा दिया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज पर थोड़ा सा इसका पुण्य भी दिख रहा है। क्या पुण्य है। तो बोले कि ये जो छोटी सी थी, वो पंडित जी की पत्नी, वो जो पिता ने घर से निकाला, उसकी बात बोला। जब ये बचपन में बच्ची थी छोटी सी, तब इसने पुण्य कर दिया था। क्या पुण्य किया। उसने बोला, इसने खेलने गई थी एक बगीचे में, वहां खेल खेल में इसने गड्ढा खोदा था। आप लोग भी गड्ढा खोदते, खेल खेल में बच्चे कहीं भी मिल जाए हम लोग खोदने लग जाते हैं। तो इसने गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के ये चली आई। बच्चे हम लोग गड्ढा वड्ढा खोदे घर